इस बीच अमेरिकी नौसेना ने हजारों राइफल ले जा रही एक नाव को पकड़ा, जिसके बाद जानकारी आई कि राइफल ले जा रही नाव ईरान की थी जो यमन जा रही थी और नाव में रखी हजारों राइफल यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए थी। इस तरह के मामले में ईरान को पहले भी रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है, क्योंकि उसने कई बार समंदर के रास्ते हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की। उसकी कई कोशिशें सफल रहीं और कई फेल हो गई। ईरान इस बार भी फेल हुआ, क्योंकि यमन की ओर जा रही ईरान की नाव को अमेरिकी नौसेना ने पकड़ लिया और खबर आई कि नाव से 2000 राइफल मिली, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में ही हूथी विद्रोहियों को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ईरान नहीं माना और वहां से हूथी विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई की खबरें आती रहीं। हूथी विद्रोही यमन में शिया मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन का हिस्सा हैं और ईरान से इस संगठन की करीबी की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और यमन में वही शिया अल्पसंख्यक हैं जो यमन के सुन्नी मुसलमानों पर उनके दमन का आरोप लगाते हैं, जिसकी वजह से यमन के शिया मुसलमानों के हूथी संगठन ने अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया और देखते ही देखते संगठन से जुड़े लोगों को हूथी विद्रोही कहा जाने लगा, जो यमन के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यमन के इस हिस्से में उनकी अच्छी खासी आबादी है, जिन्हें ईरान से लगातार मदद मिलती है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हूथी विद्रोही युद्ध जारी रखें और इसीलिए उसने नाव से यमन की ओर हथियार भेजे। लेकिन अमेरिकी नौसेना बीच में आ गई और ईरान का काम बिगड़ गया। इधर एलजेपी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। यह फैसला आईबी की उस रिपोर्ट के बाद लिया गया जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया था, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब सांसद चिराग पासवान की सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि वहां मौजूद लोग गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। हादसे में कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। रोड पे चेकिंग कर रहे हैं, लोग डर के मारे भाग रहे हैं। लोगों ने हादसे का जिम्मेदार उन खनन अधिकारियों को ठहराया जिन्होंने घने कोहरे के बीच जांच पड़ताल के लिए गाड़ियों को रोका था। इस बीच खबर है कि चीन के जवाब में ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। बताया गया कि एक दिन पहले चीन की एयरफोर्स ने अपने 57 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर ताइवान को आंख दिखाई थी और इसीलिए ताइवान की सेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ताइवान की एयरफोर्स के जवानों ने सबसे पहले लड़ाकू विमानों के साथ दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने जमीन पर कैसे दुश्मन से निपटा जाए इसकी ट्रेनिंग ली। काओशोक शहर में ताइवान के सैनिकों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ काफी देर तक पसीना बहाया। इस दौरान जवानों ने दुश्मन को घेर कर उसे खत्म करने का भी तरीका सीखा। इधर कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ ने गुपचुप तरीके से बीजेपी से सांठगांठ कर ली थी और इसीलिए उसने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से नाता तोड़ने का फैसला किया। जयराम रमेश ने एआईयूडीएफ पर बीजेपी की बी टीम बनने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद उसके दूसरे नेताओं ने अजमल की तुलना ओवैसी से करनी शुरू कर दी। ये पुराना तरीका है उनका, जैसे ओवैसी साहब का ऐसे ही उनका भी है। जिसके जवाब में अजमल ने कांग्रेस को खुद के गिरबां में झांकने की नसीहत दे डाली। मेरे का चेहरा देखा है, चेहरा देखा। यानी भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस अपने गठबंधन को ही जोड़कर नहीं रख पाई और असम में उसका एआईयूडीएफ से गठबंधन टूट गया। वो भी इस वजह से क्योंकि कांग्रेस को शक था कि अजमल की पार्टी ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। मतलब कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी का बिना कुछ किए फायदा।